Hello everyone, so this is Shoaib Ahmed and in this video we'll discuss a very different topic, and this is my first video which I try to make in a mix of Hindi and English, and in a frame with me Amrit Kapoor. अमृत जो है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई साथ की है और कई सारी चीज़ें साथ की हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। इस वजह से आज अमृत भी वीडियो में, और हम दोनों ही फिज़िक्स के मतलब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और हम लोगों को फिज़िक्स में एक अलग ही प्यार है। इवन क्वांटम फिज़िक्स से तो एक अलग लेवल का प्यार है। और यार मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मुझे लोग मतलब बिल्डिंग में मेरी मिलते हैं या बाहर मिलते हैं, आप लोग यार ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो कि कभी कभी मेरी दिमाग की हड्डी आती है कि सोचते कैसे हो। अरे यार आज एक ने मुझे रोका, मतलब सुबह का टाइम था, तो वो हैं तो बहुत अच्छे, मतलब इनको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। कहने लगे यार ये तुम लोग यार एआई वगैरह तो ठीक था, नौकरियां वगैरह खा रहे थे, अब ये सुना है कि कुछ नई फील्ड आ रही है, ये कुछ क्वांटम वगैरह करके लेके आ रहे हो और सुना है कि उससे इंसान बहुत जल्दी अमर हो जाएगा। मैंने उनको बोला भाई इंस्टाग्राम कम देखा करो लेकिन यार उनका सवाल जो था वो वैलिड था, तो मैंने यार बोला कि अब वो सीरियस पूछ रहे थे, अब क्योंकि आंसर भी मुझे देना है, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार तो उसका आंसर भी थ्योरेटिकल ही होता है। और मैंने सोचा वीडियो इसलिए बनाई जाए क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी कई सारे सुलेमानी सवाल लेके आते हैं और इस तरीके की खुराफातें उनके दिमाग में चलती हैं, तो क्यों ना हमारे व्यूवर्स को बताया जाए कि क्या जो उनका सवाल था वो वैलिड था और ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक वर्ड मैं बोलूँगा कि यार हाँ, ये 90% पॉसिबल हो सकता है। तो इसको समझने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को जानना पड़ेगा। मैं अमृत आप बताओ यार क्वांटम फिजिक्स इन लोगों को कैसे समझाई जाए। क्वांटम फिजिक्स हम लोग बहुत डीप नहीं जाएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स ऐसे आप समझिए कि अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आज का जो भी टाइम है, इसी टाइम पे सेम मैं दिल्ली में भी हूँ, एक ही टाइम पे एक जगह पे दो इंसान, नहीं पॉसिबल है ना। बस यही है क्वांटम फिजिक्स। बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट बताने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है वहाँ तक जाने का। तो सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यार क्वांटम फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। वो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स है और बहुत मैजिकल भी है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है खुद में। जो अमृत ने बोला ये आपको डॉक्टर क्या नाम था उसका, स्ट्रेंज जैसा लग रहा होगा, बट वो एक्चुअली वो क्वांटम फिजिक्स ही है, वो कुछ और नहीं है। तो आप पहले तो ये समझो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो हर वो चीज़ जो कंप्यूटेशन कर सकती है उसको कंप्यूटर कहा जाता है। वो चाहे आपकी एप्पल वॉच हो वो भी एक कंप्यूटर है, चाहे आपकी बीवी आपसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाती है उसमें जो लगा है वो भी कंप्यूटर है। एसी, हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, एसी में जो लगा है वो भी सारा कंप्यूटर है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लैपटॉप ही कंप्यूटर होता है, हर वो चीज़ जो कुछ कंप्यूटेशन कर पाए वो कंप्यूटर है, लेकिन हर कंप्यूटर की ना कुछ लिमिट होती है। अब जैसे मतलब मैं बात करूं आपसे क्वांटम कंप्यूटर की या नॉर्मल कंप्यूटर्स की, तो वो 0 या 1 समझते हैं। अरे फिर से मैं टेक्निकल बोलने लगा, साली आदत से मजबूर हो गया हूँ, आदत से आपको सिंपल एग्जांपल, आदत से मजबूर हूँ। आप ऐसा सोचो ये हमारे अमृत कपूर भाई कंप्यूटर हैं, कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। हाँ ठीक है, बताइए 25 का स्क्वायर क्या होता है। 625। अरे माँ की आँख। 35 का मुझे नहीं पता, कोशिश करिए। नहीं मुझे नहीं थोड़ा पता, आप मान लीजिए मुझे नहीं पता। अच्छा 95 ट्राई कर लीजिए। मुझे नहीं पता, मान लीजिए नहीं पता। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनको नहीं पता का मतलब ये है कि ये उतना ज़्यादा कंप्यूटेशन कर नहीं पा रहे, ठीक है, या मान लीजिए हाँ कंप्यूटर हो के भी मतलब नहीं कर पा रहे। तो उसी तरीके से हर कंप्यूटर की कुछ लिमिट है यार, है ना। वो एक लिमिट तक ही कंप्यूटेशन कर सकता है। अभी आप उससे बोलो यहाँ से लेके 8 लाख मिलियन जो दूर गैलेक्सी है वहाँ का कुछ बताओ, कर देगा यार, उसको बहुत टाइम लगेगा, उसकी कुछ लिमिट्स बनी हुई हैं, ठीक। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ना, इसकी लिमिट्स नहीं होती, मतलब आप कह सकते हो कि ये लिमिटलेस कंप्यूटर है। उसका रीज़न है क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर हैं ये थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा यार। देखो वो 0 और 1 की भाषा समझते हैं, लेकिन ये जो क्वांटम भाई साहब होते हैं ये क्यूबिट पे काम करते हैं, मतलब 0 1 और इसके बीच में हम मानते हैं एक सुपर पोजिशन स्टेज है, जिसके अंदर वो क्या करता है ना, तुम उससे कभी मतलब समझ लो तुम उसके बीच में चेस का गेम खेलो या तुम कॉइन टॉस खेलो, तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या करेगा, जितने पॉइंट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब कॉइन जा रहा है, तो बीच में जब कहीं पे कॉइन है तो उस वक्त जितने वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा और उस कैलकुलेशंस को कई सारे डायमेंशंस में करेगा और देखेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी आने वाली है, वो हमेशा तुमको सही आंसर करेगा। तो क्योंकि वो उसके पास एक खासियत है, वो एटॉमिक लेवल पे काम करता है और वो कई सारे मतलब सेम टाइम पे कई सारे डायमेंशंस में कंप्यूटेशंस कर सकता है या पैरेलल यूनिवर्सेस में कंप्यूटेशंस कर सकता है, आपको समझाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए कर सकता है। तो ये पावर होती है उसकी क्वांटम कंप्यूटर की। अब क्योंकि सवाल था क्या उससे हम अमर हो जाएंगे, वो कैसे पॉसिबल है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि भाई टॉपिक भी तुम लोग ऐसा पूछते हो कि समझाना ही पड़ता है।
तो भाई सवाल पे जाने से पहले बैकग्राउंड बदल गया है ना, कि बारिश हो रही है यार इसलिए बदल गया है, बदलना पड़ता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि वो जो सवाल भाई साहब ने पूछा था, सुलेमानी सवाल, हाँ कि जी। क्या हम अमर हो सकते हैं कि नहीं, तो यार वो मेरे ख्याल से क्यूबिड और बिड आप लोग समझे कि नहीं समझे, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है यार। मतलब मैं कैसे समझाऊं, सिंपल हमरा भाषा में आप तो- समझा सकते हैं। सिंपल भाषा में यार, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने? लगता तो है आप ही के साथ पढ़ी हाँ, थी। हमने तो चिकन चीटिंग से पास किया था। तो हमारी तो खैर, की थी आपने। जी 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 भूल गए। बताइए जरा इन लोग को, मतलब कैसे समझाऊं यार, बिट क्यूबिट सुपर पोजिशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में, मान लीजिए आप एक बल्ब है, आप स्विच ऑन करेंगे तो जल जाएगा, मतलब 1 बिट 1 हो गई। आप उसको ऑफ करेंगे 0, 1 और 0 की जो स्टेट है वो आपकी बिट पोजीशंस हो गई हैं। सिंपल भाषा में आप उसको ऑन करेंगे, स्विच को ऑन हो गया, बल्ब ग्लो करने लगा। उसको आप बंद कर देंगे, 0 हो गया, वो तो ये तो बुझ नॉर्मल गया। कंप्यूटर हो गया ना, 0 1 वाला हाँ, मामला। अब नेक्स्ट पे हम क्यूबिट के जी, जी, स्विच जी, करेंगे। जी। क्यूबिट की वो स्टेट है, इसको बल्ब के एग्जाम्पल से बेटर मैं एक सिक्के के एग्जाम्पल से समझाता जो हूँ। मैंने दिया था अभी। जो आपने दिया जी। था। एक सिक्का मैंने हवा में उछाला तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो हेड होगा या टेल टेल होगा। तो अब सवाल ये आता है फिर भाई, सुपर पोजीशन क्या है? हम्म। सुपर पोजीशन वो है जब वो हवा में है। जब तक वो हवा में है तब तक वो ना हेड है और ना टेल है। जब वो गिर जाएगा, किसी एक पोजीशन पे गिरेगा, या तो हेड पे गिरेगा या टेल पे गिरेगा, जी। तो वो जो बीच की स्टेट है, हाँ। उसको हम सुपर पोजीशन करेक्ट है। सिंपल भाषा में। करेक्ट है, कह सकते हैं आपको समझ सुपर। में आई मेरी बात? मुझे तो समझ में आई, बस मेरे व्यूवर्स को समझ में आ जाए। तो भाई इससे सिंपल हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, और इससे सिंपल चाहिए तो आप एलन चच्चा से जाके यूएस में पूछ लीजिएगा, ठीक अरे वो है। बहुत हम आगे technical आगे बात है। जाते हैं। अब जो सवाल था कि जो उन्होंने पूछा था कि क्या हम अमर हो सकते हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो यार देखो ऐसा सोचो कि दुनिया में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम समझ इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि हर चीज की दुनिया में एक इक्वेशन होती है भैया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी इक्वेशन है, इनकी इक्वेशन है। ये चश्मा अच्छा नहीं लग रहा यार, हाँ, लो। कैमरामैन चश्मा दो यार, मतलब कैमरामैन ये हमारा वाला चश्मा चश्मा लेके आता है, कैसा ये बढ़िया पता लग रहा है। नहीं तो हर चीज की दुनिया में एक इक्वेशन होती है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसकी भी एक फिजिक्स में, एक मैथमेटिक्स में इक्वेशन बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है। और दुनिया में कई सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसमें से 2 मेरी फेवरेट है। पहला तो दिमाग, जिसको आज तक न्यूरो साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। कोई नहीं दूसरी समझ चीज जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा डीएनए, ठीक है। Right. डीएनए जो आपको मैं सही बताऊं, सिर्फ अब तक इतनी साइंस डेवलप्ड हो चुकी है लेकिन सिर्फ 5% हम डीएनए को जानते हैं। 95% ऐसा क्या है? चुतियापा चल रहा है अंदर किसी को नहीं पता, ठीक है। क्यों नहीं पता यार? क्योंकि इतना हाई कंप्यूटेशन चाहिए इसको समझने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोचो एक ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो पैरेलल यूनिवर्स में एक ही टाइम पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज को ढूंढ ले, कैलकुलेशन कर सकते तो हम डीएनए को समझ पाएंगे। और क्योंकि सवाल था कि अमर हो सकते हैं कि नहीं, तो भाई देखो डीएनए में ही कोई ना कोई ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है या घटती है या उसको रोका जा सकता है। अगर आपने डीएनए को समझ लिया तो आप हो सकता है आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर पाएं, या रोक पाएं, या फिर रिवर्स कर पाएं। कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि आज से 10 साल बाद हम लोग भी थोड़े से मतलब यंग नहीं रहेंगे, थोड़े और बाल सफेद हो जाएंगे। बाल सफेद हो जाएंगे। अब वो प्रोसेस आ गई तो हो सकता है हम लोग फिर से ऐसी वीडियो बना लें, है ना। पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन यार एक चीज़ बताओ अमृत, अब जैसे इन्हीं ने पूछा कि मान लो हो गए अमर, थोड़ी देर के लिए मान लें, अमर होके क्या उखाड़ लोगे? वो तुमने ब्रेन वाला क्या हमको बताया था, 10-100 साल तक 100-120 साल की मेमोरी स्टोर करता है। कहते तो भैया एक यही बात है। बताओ, अब तुम 130 साल 40 साल पे चले गए, तुम्हारी मेमोरी पीछे की रेज हो गई है, तुम जी के करोगे क्या? मतलब आपको पता ही नहीं है आपके साथ वाले कौन थे क्या। तो बहुत से लोग होंगे जो मे बी ना जीना चाहें, राइट। लेकिन क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, जो सवाल ये था कि अमर हो सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। थ्योरेटिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमने आपको कोशिश की समझाने की। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि मैं जनरल एआई पे बनाता हूँ वीडियोस इस तरीके की, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ऐसी और भी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।